नीतीश कुमार ने अपने आवास यानी एक अणे मार्ग पर पटना में आज इफ्तार पार्टी दी है। ऐसा सालों साल होता रहा है, कई बार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है। और बायकॉट किसने कर दिया है? तमाम मुस्लिम संगठनों ने। और मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट इसलिए कर दिया है कि उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी का यानी जेडीयू का रुख वक्फ बोर्ड वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर के साफ नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस बिल की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं और इस बात ने मुसलमान तंजीमों को या मुस्लिम संगठनों को तकलीफ दी है। उनका यह कहना है कि हमें इससे बहुत तकलीफ पहुंची है और इसलिए हम आपके इस इफ्तार पार्टी का बैकआउट करते हैं। बाकायदा इन तमाम जो संगठन है इन लोगों ने एक लेटर लिखा है, नीतीश कुमार के नाम से एक लेटर लिखा है और लेटर लिखकर के उसमें अपनी इस नाराजगी का इजहार किया है। उसमें क्या लिखा है अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं। आज ही के दिन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी होनी है। अब आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द, तो चुनाव से पहले ऐसे भी वहां पर जो है कोशिश ये होती है कि जहां से तक हो सके अलग अलग जो समुदाय हैं, अलग अलग जो तबके हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए ताकि चुनावी प्रदर्शन मजबूत हो सके। ऐसे में जब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट बाकायदा लिखित तौर पर कर दिया है मुस्लिम संगठनों ने, ऐसे में आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ी राहत भरी वाली खबर हो सकती है। आरजेडी खेमे में थोड़ी खुल करके राहत की सांस लेने की जैसी खबर हो सकती है। मामला क्या है आपको बताते हैं कि ये कुल संगठन है जिसमें इमारत शरिया शामिल है, जमाते इस्लामी हिंद शामिल है, जमाते अहले हदीस शामिल है, इसमें जमीयत उलमा हिंद शामिल है, इसमें खानका मुजीबिया शामिल है, इसमें खानका रहमानी शामिल है। ऐसे कई और संगठन हैं जिन लोगों ने बाकायदा 8 या उससे ज्यादा संगठन है बाकायदा जिन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अगर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं तो किस मकसद से दे रहे हैं और इस इफ्तार पार्टी में ज्यादातर किन लोगों को आना चाहिए? तो ये वो तमाम जो संगठन है जिनका मैंने नाम लिया है, चाहे वो इमारत शरिया बिहार हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात अहले हदीस हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे खानका मुजीबिया हो, चाहे खानका रहमानी हो, ऐसे और कई तंजीमों ने बाकायदा ये कह दिया है कि हम नीतीश कुमार की इस दावत इफ्तार का बायकॉट करते हैं और अपील भी करते हैं कि बाकी भी लोग हैं जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो ना जाएं। चूंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ताल्लुक से मुसलमानों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुसलमानों के जो उद्देश्य हैं, उनका ख्याल नहीं रखा है और कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है वो मुसलमानों को इससे तकलीफ पहुंचा रहा है। आपको याद होगा कि मुसलमान तंजीमें या मुसलमान जो समुदाय है वो लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत कर रही हैं और इसी के मद्देनजर अभी कुछ दिनों पहले यानी 17 तारीख को, बीते 17 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में एक बड़ी संख्या में जो है मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। और ये विरोध किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर जब विरोध किया जा रहा था तो उस विरोध में कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी शामिल हुए थे और कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वहां पर अपना व्याख्यान भी दिया था, अपनी बातें भी रखी थी। तो मुसलमानों ने कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर के अपना एक स्टैंड ले लिया है और उन्हें लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रही है इसके जरिए से जो वक्फ की जो जायदादें हैं उस पर से जो इख्तियार है वो कम हो जाएगा और जो वक्फ जायदादों का जो मकसद है कि ये वक्फ कर दी गई है, यानी कि ये एक तरह से वक्फ कर दी गई हैं, दान कर दी गई हैं कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें रखना पड़ जाएगा। कई ऐसे उसमें पॉइंट्स हैं, कई ऐसे उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि आपको याद है कि इसको लेकर के जेपीसी का गठन भी किया गया था और जेपीसी के गठन के बाद इसमें कई अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे वो भी शामिल किए गए थे। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे, उसमें कांग्रेस के भी नुमाइंदे थे, उसमें टीएमसी के भी नुमाइंदे थे। लेकिन लब्बो लवाब सबका ये था कहने का कि हम लोगों ने जो इसमें अमेंडमेंट या जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को फाइनल जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें शामिल नहीं किया गया है। और शायद इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था 17 तारीख को, तो उसमें वहां असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं, तो वो भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी बात वहां रखी थी। तो मुसलमानों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को जो है एक तरह से ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि या तो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ और मुसलमानों के जो उनके जो अंदेशे हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो रिजर्वेशन हैं उसके साथ खड़े हो जाएं, या फिर ये कि अगर बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, ये बताने की कोशिश है कि अगर
नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जो 1 अण्णे मार्ग इफ्तार पार्टी का आयोजन होने जा रहा है, उस इफ्तार पार्टी में अगर ये तमाम संगठन शामिल नहीं होते हैं, जिसमें इमारत शरिया बिहार है, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें जमात अहले हदीस है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जिसमें खानका मुजीबिया है, जिसमें खानका रहमानिया है, तो ये तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक पहुंच रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं और वक्फ जैसे मुद्दे पर मुसलमानों की अपनी एक सोच रही है। उन्हें लगता है कि ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदें नीतीश कुमार से या नीतीश कुमार की पार्टी से इन तंजीमों को, इन संगठनों को थी, वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि इन तंजीमों ने, इन संगठनों ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि आप इफ्तार पार्टी क्यों कर रहे हैं। आप इफ्तार पार्टी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपस में मेलजोल बना रहे, लेकिन मेलजोल सिर्फ खाने पीने या इफ्तार की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि मेलजोल और आपसी सौहार्द और जो एक दूसरे समुदाय के बीच सौहार्द जो होता है वो जो है वो नीतिगत होनी चाहिए, वो नीतियों के आधार पर होनी चाहिए, वो झलकना चाहिए। तो जहां पर बात नीति से जुड़ी है, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में जेडीयू का रुख क्यों ऐसा है कि मुसलमान या मुसलमान तंजीमें जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। और नीतीश कुमार को जिस मकसद के तहत मुसलमानों का वोट मिला था, मुसलमानों को वोट दिया, तो उन्होंने बाकायदा लेटर में लिखा है। लेटर का सारांश यही है कि आपको जिस सेकुलरिज्म के तहत और जिस मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के हुकूक की हिफाजत के मद्देनजर आपको जो वोट दिया गया था, आप पर भरोसा किया गया था, आपने कहीं ना कहीं अगर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का साथ देते हैं और मुसलमानों के जो तहफुजात, उनकी जो उनके अंदेशे हैं, उसका आप ध्यान नहीं रखते और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का आप ध्यान देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो फिर मुसलमानों जो है वो इसके लिए, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर ये कानून बन जाता है, तो साफ तौर से लिखा है कि अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कानून बन जाता है, ये वक्फ संशोधन जो बिल है 2024 अगर ये कानून बन जाता है, तो मुसलमान तंजीमें इसका सीधा जिम्मेदार जेडीयू को और नीतीश कुमार को मानेंगी। अब जाहिर सी बात है कि ये एक कहीं ना कहीं एक उनकी एक कोशिश है। अब इसका देखना ये होगा असर क्या पड़ता है और क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ दूसरी पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगी, चाहे वो आरजेडी हो। अगर अलग अलग पार्टियों का इस पर रिएक्शन क्या होती है, भी एक अहम चीज़ है। लेकिन जो बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट कर दिया है।